देखो यार, वैसे तो मिर्जापुर के सभी कैरेक्टर्स अनएक्सपेक्टेड है। कौन सा कैरेक्टर कब कौन सा कांड कर देगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन मिर्जापुर का एक ऐसा कैरेक्टर है जो इन सारे ही कैरेक्टर से अलग है बिल्कुल, जिसको देखकर दया भी आती है, जिसको देखकर गुस्सा भी आता है और जिसको देखकर ऐसा लगता है कि ये क्या करेगी औरत आगे चलकर। इस कैरेक्टर के पास ना तो कोई फिजिकल पावर है और ना तो कोई इतने बड़े बड़े माइंड गेम्स खेलती है ये औरत। और सीजन 2 तक तो इसको किसी का ऐसा बड़ा सपोर्ट भी नहीं था जिसकी मदद से कि वो अपने बच्चे को और खुद को बचा सके, यानी कि इन हफ्सियों की दुनिया में सर्वाइव कर सके। हाँ तो भाई लोग, इतने हिंट्स देने के बाद तो आप लोगों ने गैस कर ही लिया होगा। हाँ, ये वही है अपने बाहुबली की देवसेना, जिनमें की सारे लक्षण बिज्जल देव वाले हैं। बाहुबली कालीन भैया जी की पत्नी, जो कि सिर्फ नाम के लिए है, बीना जी। लेकिन अब सीजन 3 में सभी सिचुएशंस बदल चुकी है। बीना को भी ये समझ में आ चुका है कि इन भेड़ियों की दुनिया में अगर सर्वाइव करना है तो इन्हीं के साथ रहना पड़ेगा। जो सत्ता में होगा उसी के साथ ही चलना पड़ेगा। और ये वो किस किस तरीके से करती है और कौन कौन से सत्ताधारियों के पास बीना जी जाती है वो हम आगे वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अभी बात करते हैं यहाँ पर इस सीरीज के पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में। भाभी आपसे बात करना चाहती है। तो सीरीज के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो बीना जी की असिस्टेंट है, जो कि सीजन 1 से उनके साथ थी, वो जाती है मकबूल मियाँ को बुलाने के लिए। और जब मकबूल मियाँ वहाँ पर आते हैं तो वहाँ पर वो एक डायलॉग मारती है, खान साहब आपको भाभी ने बुलाया है। मतलब देख रहे हो, मुन्ना भैया के मरने के बाद भाभी जी का जलवा है। अब ये बात तो आप सभी लोग जानते ही होंगे अगर आपने सीजन 1 और खास कर सीजन 2 देखा है तो बीना त्रिपाठी, उनकी असिस्टेंट और मकबूल, इन तीनों ने मिलकर ही मारा है बाबूजी को। मकबूल मियाँ के पास तो एक स्पेसिफिक रीजन भी था कि वो बाबूजी को क्यों मार रहा है। उनके पास ये रीजन था कि वो भी यहाँ पर कालीन भैया को वो दर्द देना चाहता था कि अपनों के खोने का क्या दर्द होता है। अब यहाँ पर रीजन तो बीना त्रिपाठी और उनकी असिस्टेंट के पास भी था। इन दोनों के पास ही एक स्पेसिफिक रीजन था। बीना त्रिपाठी के पास तो वही कि बाबूजी ने उनके फेवरेट नौकर के साथ बहुत बुरा किया। एक्चुअल में उन्होंने भी नहीं किया क्योंकि वो तो व्हील चेयर पर है ना, इसलिए आसानी के लिए बीना त्रिपाठी के हाथों ही उनका अस्त्र कटवा दिया। और दूसरी चीज ये कि उनको जबरदस्ती में मौजा नहीं आता। और उनकी जो असिस्टेंट है उनके पास भी एक बहुत बड़ा रीजन था क्योंकि उन्होंने उनके साथ भी बदतमीजी की थी। भाई मैं बता रहा हूँ, ये मिर्जापुर वाले जितना वाइल्ड जाना चाहिए ना, उससे भी काफी ज्यादा, उससे भी 1000, 10,000, 1,00,000 गुना ज्यादा वाइल्ड जा चुके हैं। अब अगर वापस टॉपिक पर आए तो क्या भाई लोग आपने ये सोचा है कि यहाँ पर मकबूल मियाँ को क्यों बुलाने आई है यहाँ पर ये भाभी जी की असिस्टेंट। वैसे तो सीजन 2 में वो कांड होने के बाद, यानी कि बाबूजी की हत्या करने के बाद, हमें मकबूल मियाँ के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। वो कहाँ पर गए, कहाँ है अभी, क्या कर रहे हैं वो। और सीजन 3 के लिए भी यहाँ पर अमेजॉन प्राइम वालों ने ऑडियंस के सामने जितना भी प्रमोशनल मटेरियल रखा, यानी कि टीजर, ट्रेलर, पोस्टर्स वगैरह, वहाँ पर कहीं पर भी मकबूल का नाम तक नहीं है। और भाई साहब मैं सच बता रहा हूँ, इतने सालों में मैं मकबूल मियाँ को बिल्कुल भूल ही गया था। सीजन 2 मैंने देखा था काफी समय पहले, और जब सीजन 3 देखने बैठा और उसके 10वें एपिसोड में जब वो पोस्ट क्रेडिट सीन आया तब मेरे लिए तो वो व्हाट द फक मोमेंट ही था। बिकॉज मैंने कभी मतलब ऐसा सोचा ही नहीं था कि यहाँ पर मकबूल मियाँ को वो फिर से इस सीजन में दिखाएंगे, क्योंकि मैं भूल ही चुका था ना। अब बीना त्रिपाठी का मकबूल को बुलाने के पीछे का रीजन बिल्कुल साफ है कि वो कालीन भैया को मरवाना चाहती है मकबूल के हाथों। अब लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि क्या मकबूल मियाँ मानेंगे, क्योंकि मकबूल का मकसद सिर्फ इतना था कि कालीन भैया को वो चोट पहुंचाई जाए जो उन्होंने उनको पहुंचाई है। अब अगर आप सोच रहे हो कि बीना त्रिपाठी यहाँ पर मकबूल को सेड्यूस कर ये काम करवा लेगी, तो नहीं भाई, अपने मकबूल मियाँ है एकदम सख्त लौंडे, सिग्मा मेल, वो इन सब झांसों में नहीं आने वाले। और हाँ, फॉर रिस्पेक्ट वो ये काम कर सकते हैं यहाँ पर बीना त्रिपाठी के लिए। सिर्फ कालीन भैया को मरवाने के बाद बीना त्रिपाठी अपनी जिंदगी अपने बेटे के साथ हंसी खुशी गुजारेगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर आप लोगों ने सीजन 3 को गौर से देखा है तो वहाँ पर वो जब माधुरी जी के घर पर जाती है तब वहाँ पर वो उनसे ये भी कहती है ना कि हमें राज करना है मिर्जापुर पर, तो मदद करोगी ना हमारी। अब यारो, अगर आप लोगों ने इस सीन में यहाँ पर माधुरी जी के एक्सप्रेशंस को नोटिस किया है तो वहाँ पर ये साफ पता चलता है कि माधुरी जी को अपनी सासू अम्मा पर हो गया है शक। और वहाँ पर मेकर्स के द्वारा जानबूझकर एक ऐसा डायलॉग भी डाला गया है जिससे कि हमें ये अंदाजा हो सके कि नहीं भाई, शक तो हो गया है माधुरी जी को। वो डायलॉग है ना जहाँ पर कि बीना त्रिपाठी माधुरी जी को कहती है कि अब 3 गोलियां लगी थी उन्हें, अभी थोड़ी बचे होंगे वो। तब वहाँ पर ऐसे डाउट में अगर माधुरी जी उनसे पूछती है कि आपको कैसे पता कि 3 गोलियां लगी थी। अब तब तो वहाँ पर बीना त्रिपाठी ने गुड्डू और बबलू की बात सुनने का बहाना बना लिया था, लेकिन वहाँ पर माधुरी को ये तो शक जरूर से ही हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है इस औरत में। अब आगे चलकर सीजन 4 में हमें ये भी दिखाया जा सकता है कि माधुरी भी अब अपनी सासू अम्मा यानी कि बीना त्रिपाठी के पीछे पड़ चुकी है सच्चाई जानने के लिए, और यहाँ पर कालीन भैया को भी भड़काने की कोशिश कर रही है। तो ये सब ड्रामा देखने में तो काफी ज्यादा इंटरेस्ट आने वाला है सीजन 4 में। अब ये भी इंटरेस्टिंग होगा कि सीजन 4 में यानी कि आगे चलकर बीना त्रिपाठी कौन कौन से स्टेप्स लेने वाली है, क्योंकि सीजन 3 तक तो वैसे ही बचते बचाते छुपते छुपाते ही आई है।
लेकिन यार सही बता रहा हूँ, सीजन 3 की एंड आते आते हमें ये रियलाइज हो जाता है कि यहाँ पर ये कैरेक्टर बिल्कुल भी आम नहीं होने वाला है। इसको लेकर काफी बड़ा कांड होने वाला है सीजन 4 में, क्योंकि यही वो बीना त्रिपाठी है जिसने गुड्डू और गोलू के साथ भी कंफर्ट जोन बना लिया था, यानी कि वो कहीं पर भी रह सकती है और किसी के साथ भी हाथ मिला सकती है। ये सिर्फ अपने बेटे और अपने साथ जो नौकरानी है उस पर थोड़ा भरोसा करती है, बाकी किसी पर भी नहीं। और आप लोगों ने वो सीन भी देखा होगा जहाँ पर कि बीना त्रिपाठी यहाँ पर त्रिपाठी हाउस से काफी लोगों को फोन करती है हेल्प के लिए, और एक तो शरद शुक्ला के घर पर ही फोन कर देती है जहाँ पर कि कालीन भैया पहले से ही वहाँ पर बैठे थे। अब ये तो उनको पता नहीं था कि वहाँ पर बीना है, क्योंकि उन्होंने पता चलने ही नहीं दिया। अब भाई लोग एक और सवाल जो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ पर माधुरी को अगर बीना पर शक हो ही गया था तो उसने कुछ किया क्यों नहीं, तो इसका जवाब ये है कि वो यहाँ पर बीना त्रिपाठी को यूज करना चाहती थी। बीना त्रिपाठी और उसके बेटे को कालीन भैया को ब्लैकमेल करने के लिए यूज करना चाहती थी, क्योंकि सीजन 3 की एंडिंग में हमें यही दिखाया गया है ना कि यहाँ पर माधुरी जी ने कालीन भैया को ब्लैकमेल किया और ये कहा कि अगर आपको अपने बीवी बच्चों को सलामती के साथ देखना है तो आपको हमारा एक काम करना पड़ेगा और हम जैसा बोलेंगे बिल्कुल वैसा ही करना पड़ेगा। अब भाई लोग एक और डाउट है यहाँ पर बीना त्रिपाठी को लेकर कि उनके पास जो बच्चा है वो एक्चुअल में है किसका। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बच्चा बाबूजी का है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बच्चा राजा का है, और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि यही बच्चा बड़ा होकर यहाँ पर मुन्ना भैया बनेगा। अब भाई लोग ये तो काफी ज्यादा ही वाइल्ड थियरी हो गई, लेकिन एक वाइल्ड थियरी मेरे पास भी है, और वो ये है कि वैसे तो हमें सीजन 2 में ये कंफर्म करवा दिया गया है मेकर्स के द्वारा कि जो हमें यहाँ पर बच्चा देखने को मिल रहा है बीना के पास वो राजा का है, क्योंकि वो खुद उसको बुलाकर अपने घर पर ऐसा बोलती भी है कि ये बच्चा तुम्हारा है। लेकिन यहाँ पर सीजन 4 में मेकर्स ये ट्विस्ट डाल सकते हैं कि बीना ने वहाँ पर राजा से भी झूठ बोला था, क्योंकि वो सिर्फ अपना काम निकलवाना चाहती थी राजा से उस डॉक्टर को मरवाने के लिए, क्योंकि तब वहाँ पर कालीन भैया की वो वाली रिपोर्ट्स आ गई थी जो कि नेगेटिव थी। और अगर ये कालीन भैया को बात पता चल जाती और ये भी पता चलता है कि अब यहाँ पर बीना प्रेग्नेंट है, तो फिर ऑब्वियसली कालीन भैया की सटक जाती और वो उसके साथ साथ उसके बच्चे को भी मार डालते। बिल्कुल स्वीटी जैसा हाल हो जाता है, जैसे कि मुन्ना ने स्वीटी को मारा था ना, बिल्कुल वैसे ही। तो अपने बच्चे और खुद को बचाने के लिए यहाँ पर उसने ये झूठ बोला होगा। तो अब आप ये सोचोगे कि एक्चुअल में वो बच्चा है किसका, अब बचता भी कौन है, बाबूजी। अब भाई लोग इस थ्योरी के बारे में आपका क्या कहना है मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर से बताना। तो यार अभी के लिए तो बीना की सिचुएशन ये है कि अभी वो कालीन भैया के पास है, वो और उसका बेटा दोनों, और यहाँ पर कालीन भैया को ऐसा बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि मकबूल के साथ मिलकर बीना ने ही यहाँ पर उनके बाबूजी को मारा था। और जो अंदाजा होगा तो बवाल पक्का है, वो हमें सीजन 4 में देखने को मिलेगा। तो बस भाई लोग अब इस वीडियो को और लंबा ना करते हुए यहीं पर एंड कर देते हैं। अब आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर से बताना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से मार कर जाना, और ऐसे ही वीडियोस और देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करके जाना। मैं मिलूंगा किसी और अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।